तो जैसा कि मैंने इस चैनल पर आज तक कोई सिमुलेटर गेम नहीं बनाई और तुम लोगों के कमेंट्स आते हैं भाई सिमुलेटर गेम बनाओ, सो फर्स्ट आई डिसाइडेड टू मेक अ नॉर्मल ओपन वर्ल्ड कार ड्राइविंग सिमुलेटर गेम जिसमें हमें कार ड्राइव करनी है एंड पैसेंजर्स को पिक एंड ड्रॉप करना होगा। बट ये गेम सुनने में काफी सिंपल थी, तो मैंने इस गेम में एक ट्विस्ट ऐड करा। कुछ पैसेंजर्स नॉर्मल होंगे जिनको हमें नॉर्मली पिक करना है, नॉर्मली ड्रॉप करना है, लेकिन कुछ पैसेंजर्स होंगे माफिया गैंग के। अगर वो हमारी टैक्सी में बैठते हैं तो हमें उनको पकड़वाना होगा, वरना। तो एक सिमुलेटर गेम कैसे काम करती है, एनपीसी बोट्स प्लेयर कैसे काम करते हैं, कैसे हम पैसेंजर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यही तो हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं गेम बनाने की शुरुआत करूंगा मैप से, जो कि होगा एक सिटी। ये जो आप सिटी देख रहे हो ना, ये मैंने बना है सिर्फ 3 क्लिक्स में। सबसे पहले हम लेंगे स्मॉल एंड देन बूम, ये लो सिटी आपका रेडी। जनरेट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे एंड बूम, ऐड ट्रैफिक सिस्टम। यहाँ पर हम लोगों को गाड़ियां भी इन्होंने दे दी। ये गाड़ियां सिमुलेट कर रही हैं लाइक अ सिमुलेटर गेम बाय यूजिंग दिस ओवर पावर्ड एसेट पैक, जो $300 का था, बट ये भाई ने फ्री में प्रोवाइड करा, सो बिग शाउट आउट टू हिम। इस सिटी में बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, वर्किंग कार्स हैं और एक सीक्रेट बिल्डिंग जो गेम की स्टोरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आ जाओ पैकेज मैनेजर पर एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाओ पैकेज इन प्रोजेक्ट, इसको कर दो यूनिटी रजिस्टर एंड देन सर्च फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग एंड देन इंस्टॉल इट। सो ये रही वो फाइल, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करा एंड ये हमारे पास ये फाइल बनी है एंड बस इस फाइल को ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है अपनी यूनिटी प्रोजेक्ट में। ओके, थोड़ी देर बाद यहाँ पर बोलेगा कि इन सभी चीज़ को इंपोर्ट करना है, सो यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट होगा एसेट फोल्डर में, यहाँ पर हम लोग इसको डबल क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 फाइल दिखेंगी, HDRP, एक है स्टैंडर्ड और एक है URP। सो वी आर चूजिंग स्टैंडर्ड। देन ये वापस से इंपोर्ट करने को बोलेगा, देन यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर देना एंड अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी, एक मेन्यू दिखेगा। नाउ गो टू द विंडो एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फैंटास्टिक सिटी जनरेटर, ये है मैजिकल। इस पे क्लिक करना है एंड आप इतना कॉम्प्लेक्स काम इतना इजीली कर सकते हो। सबसे पहले हम लेंगे स्मॉल एंड देन बूम। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। अब भाई बहुत लोग बोलेंगे कि यार एक रोड लगाना रहेगा, ये करना रहेगा, वो करना रहेगा। नहीं, जस्ट एक क्लिक एंड हो गया काम। मैं मीडियम लेना चाहूँ तो मीडियम और बड़ा सिटी, बट मैं स्मॉल लेके चलूंगा। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल ले लिया एंड उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद लिखेगा जनरेट बिल्डिंग। भाई इतना खतरनाक है यार, ये कैसे हो सकता है। जनरेट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे एंड बूम, जनरेट बिल्डिंड। एक एसिड अलाइन हो गया भाई, इतना इजी और सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पार्ट क्लाइमैक्स अभी बाकी। बिल्डिंग्स भी चलो हो गई, एडेड हो गई, लेकिन ये पार्ट भाई ये कैसे हो सकता है। आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे ऐड ट्रैफिक सिस्टम, यहाँ पर हम लोगों को गाड़ियां भी इन्होंने दी थी और ये कोई ऐसी वैसी गाड़ियां नहीं है कि बस खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियां सिमुलेट कर रही हैं लाइक अ सिमुलेटर गेम। हैकिंग देख रहे हो बंदे की। अच्छा एक बात और, ये जितनी भी चीजें मैंने ऐड करी वो सब इनकम्प्लीट हैं अगर मैं ये ना करूं। हम कार की सिमुलेटर गेम बना रहे हैं और कार ही नहीं है, सो लेट्स ऐड अ ड्राइविंग कार। तो टैक्सी की यहाँ पर मेरे को 2-3 कार मिली है जिसमें मेरे को ये ज्यादा अच्छी लग रही है। आई मीन ये थोड़ी सी अच्छी भी है और टैक्सी का लोगो भी लगा हुआ है। उस टाइम तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था अनटिल आई ओपन। तो मैंने ChatGPT से ये पूछा कि हम लोग कैसे यूनिटी में वर्किंग कार ऐड कर सकते हैं। तो इसने मुझे पूरा ये ट्यूटोरियल बताया कि भाई स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये है एंड उसके बाद इसने कोड भी जनरेट कर दिया है कि ये कार की फिजिक्स के लिए कोड है ताकि वो कार सही से काम करे। तो मैंने अपना कार का मॉडल इंपोर्ट कर लिया है इसमें एंड अब इसको यहाँ पर वर्ल्ड में इंपोर्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा कार। तो जैसा कि ये कार एक पूरा मैश है जो कि सही नहीं था, इसीलिए मैंने और भी बहुत सी कारें ऐड करी। फाइनली भाई, फाइनली बहुत टाइम बाद हुआ है ये एंड फाइनली हमें ये मॉडल मिला है जिसमें हमें सारी चीज़ें अलग अलग मिल रही है। अब हम इसमें अलग अलग सेपरेटली टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। सो पहला टेक्सचर हम लेंगे मेन बॉडी पर एंड मैंने यहाँ पर ये गाड़ी को इधर रखा हुआ है ताकि मैं इसकी रेफरेंस देखता रहूँ कि हाँ कहाँ पे क्या है, ताकि मैं उस हिसाब से टेक्सचर को अप्लाई करूँ। एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई है एंड यहाँ पर ऐड कंपोनेंट ऐड करेंगे रिजिड बॉडी का। टेक्सचर्स के बाद अगला स्टेप था व्हील कोलाइडर्स। जिन लोगों ने मुझे पहले भी कार बनाते हुए देखा होगा उनको पता होगा व्हील कोलाइडर किस बला का नाम है। ये व्हील से अटैच होने वाले कोलाइडर्स होते हैं जो रोटेट होते हैं जब हमारी गाड़ी मूव करती है बाय यूजिंग स्क्रिप्ट्स। बट व्हील कोलाइडर ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि मेरे से ऐड ही नहीं हो रहा था। तुमसे ना हो पाएगा। तो हमारे सारे जितने भी टायर कोलाइडर्स हैं वो सारे लग चुके हैं अपनी अपनी जगह पर। ChatGPT ने हमें इसकी स्क्रिप्ट लिख के दी हुई है, सो जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट इट। बट कहाँ पेस्ट करनी है ये भी इसने बताया ही होगा। ChatGPT ने भी कोड राइट कर दिया था, बट जब मैंने वो कोड पेस्ट करा तब मैंने बहुत टाइम लगा दिया, अलग अलग ट्राई करके कोड चेंज करवाया, कोलाइडर चेक किया, सब कुछ किया, बट स्टिल मैं गया वापस एसिड स्टोर पर जहां मैंने सर्च किया कार फिजिक्स एंड मुझे ये पैक मिला जो फ्री था। मैंने फौरन डाउनलोड किया एंड कार इंप्लीमेंट करी।
हम लोग इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। अब प्ले करके देखते हैं कि क्या ये गाड़ी वर्क करती है कि नहीं। ओके, इट्स वर्किंग। पूरा रोड जाम कर दिया, अभी इसको ठोक दिया। आई मीन या मेरे को नहीं बनेगा, बट हमारी गाड़ी जो वर्क कर रही है और बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट्स ऐड अ कैमरा, ताकि हम लोग अपनी गाड़ी को अच्छे से वॉच कर सकें। एंड मैंने चैट जीपीटी को बोला था कि यार एक स्क्रिप्ट राइट कर दो कैमरे के लिए, ताकि हम लोग वो कैमरा फॉलो का काम कर सकें। सो इसने यहाँ पर स्क्रिप्ट राइट कर दी है, तो ये स्क्रिप्ट हम डायरेक्ट पेस्ट करेंगे कैमरा पर। तो मैंने एक तरीके से एक छोटा सा GTA टाइप का गेम बना दिया, जिसमें हम लोग लिटरली बस सिमुलेटर गेम है कि हम लोग बस चल सकते हैं, गाड़ी में घूम सकते हैं। बट अभी भी ये शहर खाली खाली सा है। तो इस सिटी को मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया। अब हम लोग ऐड करेंगे NPC कैरेक्टर, जो कि रैंडमली वॉक करेंगे, मूव करेंगे एंड इस शहर को पॉपुलर रखेंगे। NPC क्रिएट करने में ये गलती मत करना, वरना आपका NPC ऐसा चलेगा। NPC डाउनलोड करने के लिए मैं गया मिक्सामो पर, वहाँ पर कैरेक्टर वाले टैब पे जाकर कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट करा एंड एनिमेशन के लिए मैंने ये सर्च करा एंड यहाँ पर आपको पूरा पैक मिल जाएगा एनिमेशन का। तो आप जस्ट उसको डाउनलोड कर लो एंड दैट्स इट। सो इन सभी में ये सारी चीज़ें, ये एनिमेशन है, सारी चीज़ें अलग अलग एनिमेशन है। बस इसमें दो चीज़ें जो कैरेक्टर है वो है ये और ये। तो इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सबसे पहले इसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को कर देता हूँ 0.6। देन मैं इसको कलर कर दूंगा। तो कलर करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिलेक्ट द कैरेक्टर एंड यहाँ पर आ जो मटेरियल्स पे एंड यहाँ पर यूज़ एम्बेडेड मटेरियल को जाकर यूज़ एंड एक्सटर्नल मटेरियल पे क्लिक कर दो एंड अप्लाई। तो यहाँ पर जितने ही मटेरियल के साथ डाउनलोड हुए हैं वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी यहाँ पर इस कैरेक्टर के साथ। अब हाउ टू एनिमेट दिस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर हम एनिमेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को सिंपली एक एनिमेटर कंट्रोलर को ऐड करना होगा। तो क्रिएट यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे एनिमेटर कंट्रोलर जो भी इसका नाम है वो लिख देंगे। देन अब हम लोग को यहाँ पर दो काम और करने हैं। सबसे पहले हम लोग अभी दो एनिमेशन का यूज़ करें, जो कि एक आइडल एनिमेशन और एक है वॉकिंग एनिमेशन। सबसे पहले आते हैं आइडल एनिमेशन पे एंड यहाँ पे ये जो एनिमेशन है ना, ये हमारी लेगेसी में होगी। अगर आप एडिट पर आओ एंड यहाँ पर आओ जो रिग पर, तो ये देखो अच्छा ये जेनरिक पे है, यानी लेगेसी जेनरिक पे होगा। हमें इन दोनों में से किसी को नहीं रखना है, हमें इसको कर देना है ह्यूमनाइट पर एंड यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना एंड यही काम हम लोग करेंगे वॉकिंग वाले एनिमेशन के साथ भी। देन अब हम लोग चलते हैं अपने एनिमेशन कंट्रोलर पर। तो सबसे पहले हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा एक ब्लैंड ट्री। ये रहा फ्रॉम न्यू ब्लैंड ट्री, इसको क्रिएट कर लेना है एंड ये हमारे पास क्रिएट हो गया। इस पर डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाना है एंड यहाँ पर हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम लोगों को मोशन को ऐड करना है। हमें दो मोशन ऐड करनी है, एक तो होगी हमारी आइडल की और एक होगी हमारी वॉकिंग की। यहाँ पर मोशन 1 पे हम लोग रखेंगे आइडल एंड यहाँ पर सेकंड पे आएंगे हम लोग वॉकिंग पे। तो यहाँ पर वॉकिंग एनिमेशन को उठाते हैं एंड यहाँ पर वॉकिंग पे लगा देते हैं। हम लोग यहाँ पर आएंगे पेरीमीटर पे एंड यहाँ पर हम लोग एक फ्लोट को ऐड करेंगे जिसका हम लोग नाम रखेंगे स्पीड। सो अगर हमारी जो स्पीड है वो 0 होगी तो हमारा आइडल का एनिमेशन चलेगा, 1 पर होगी तो वॉकिंग एनिमेशन चलेगा। यहाँ पर आप गौर से देखो, मैं कर रहा हूँ तो देखो ये चेंज हो रहा है। NPC के लिए हमें इसको AI देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप विंडोज़ पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा AI का। AI का ऑप्शन कहाँ है? तो अगर आपको भी मेरी तरह ये ऑप्शन ना मिले तो यहाँ पर आप AI नेविगेशन को सर्च करके इंस्टॉल कर लेना। ऑलराइट, हमारे पास यहाँ पे AI का ऑप्शन आ गया। सिंपली इसको सिलेक्ट करना है एंड इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इंस्पेक्टर के सामने। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसका नाम रखेंगे नेव मैश सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा लोकेशन डिसाइड करेगा कि हमारा कैरेक्टर चलेगा कहाँ पर। तो यहाँ पर ऐड कंपोनेंट पे आओ, नेव मैश सरफेस को ऐड कर लो। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले इधर ऑब्जेक्ट कलेक्टर पे आओ एंड यहाँ पे ऑल गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है कि ये कैरेक्टर चलेगा कहाँ कहाँ। लाइक मैं ये फुट पार्ट सेलेक्ट करता हूँ एंड इसका हम लोग लेयर ऐड करेंगे कि ये है हमारा फुट पार्ट। इधर पर आके फुट पार्ट को सेलेक्ट करना है। तो वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट पर एंड देन हम लोगों को यहाँ पर आकर सिलेक्ट करना है हमारा फुट पार्ट। तो यहाँ पर सिर्फ ये सिलेक्ट होगा, नथिंग कर देते हैं एंड फुट पार्ट को कर देते हैं। दैट्स इट। बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फुट पार्ट है वो ब्लू ब्लू सा हो गया है। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे कैरेक्टर का वॉकेबल एरिया है, यहाँ पर हमारा कैरेक्टर वॉक करेगा। तो अब कैरेक्टर के लिए भी हम लोग एक नेव मैश एजेंट बनाएंगे। उसके लिए सिंपली सिलेक्ट करो कैरेक्टर को एंड यहाँ पर आ जाओ एंड यहाँ पर आपको सर्च करना होगा नेव मैश एजेंट। ये रहा हमारा एक एजेंट पहले से ही बनाया हुआ रखा हुआ है। सो हम लोग इसी को रखेंगे एंड ह्यूमनाइट को रख देते हैं, हम लोग कर देते हैं NPC 1। सारी चीज़ होने के बाद सिंपली आ जाओ नेव मैश सरफेस पे एंड बैक पे क्लिक कर दो। तो चैट जीपीटी ने मुझे ये क्रिएट करके दिया स्क्रिप्ट। इसमें यहाँ पर हम लोगों को कैरेक्टर की रेडियस देखने को मिलेगी कि वॉक रेडियस कितना दूर ये ट्रैवल करेगा। तो ये पेस्ट कर दी मैंने स्क्रिप्ट। सो गाइस, हमारा कैरेक्टर काम कर रहा है, वो मूव कर रहा है रैंडमली, लेकिन ये एनिमेशन नहीं दे रहा है। वो एनिमेशन क्यों नहीं दे रहा? मैं वो एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट चीज़ करना ही भूल गया। हम लोगों को यहाँ पर आना है एंड सर्च करना है एनिमेशन एंड इसमें कंट्रोलर पर आपको वही कंट्रोलर डाल देना है। तो हमारे पास एक ही कंट्रोलर है, तो ये रहा हमारा कंट्रोलर। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर, प्ले करके चेक करते हैं। बट कैरेक्टर एनिमेट नहीं हो रहा था। तो यहाँ एक नहीं बल्कि 2 गलतियाँ थी। नाउ गाइस, फाइनली आई फाउंड अ सोल्यूशन। कहाँ मसला आ रहा है और क्या मसला आ रहा है। आई थिंक इससे वर्क कर जाए। यहाँ पे जो अवतार है ना, ये वॉकिंग और आइडल का नहीं होगा। यहाँ पर जो अवतार होगा ये इसका अवतार होगा ये। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर हम लोग फ्लोट पे काम कर रहे हैं और फ्लोट है हमारे पास स्पीड।
बट यहाँ पर मैंने फ्लोट जो सिलेक्ट करी वो ब्लेंड है, तो यहाँ पर हम लोगों को स्पीड को सिलेक्ट करना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर है वो कुछ इस तरीके से काम करने लगा है। आई मीन ये वॉक कर रहा है एंड थोड़ा दूर जाएगा, खड़ा हो जाएगा, फिर थोड़ा चलेगा, रैंडम काम करेगा। एक NPC है। मैंने यहाँ और भी NPC कैरेक्टर्स ऐड करे हैं एंड इनमें एनिमेटर का कंपोनेंट एंड नेवमेश एजेंट का कंपोनेंट दिया। सबसे पहले मैंने ChatGPT से एक स्क्रिप्ट लिखवाई, देन मैंने अपने सारे NPCs को एक ग्रुप के अंदर रख दिया एंड इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रीफैब बना दिया। फिर मैंने अपने मैप के अंदर रैंडम जगह पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स लगाए जैसे इनविजिबल पॉइंट। अब जैसे ही गेम स्टार्ट होगी हर एम्प्टी ऑब्जेक्ट से NPC स्पॉन होने लगता है। प्लस मैंने हर NPC को वॉकिंग स्क्रिप्ट भी दे दी थी। लास्ट में ChatGPT से जनरेट करवाई गई स्क्रिप्ट को मैंने किसी भी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पर अटैच करा एंड देन यहाँ पर जितने भी हमारे पास NPCs है उतने एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए एंड सभी NPCs को मैंने हर एक एलिमेंट पे ऐड कर दिया। नीचे आपको स्पॉनिंग काउंट और स्पॉन रेडियस दिख जाएगा, तो आप मैनेज कर लेना। देन मैंने इस स्क्रिप्ट को करा कॉपी एंड सभी पॉइंट्स जितने भी मैंने ऐड करे उन सभी पॉइंट्स पर पेस्ट कर दिया। अब सिटी लिटरली एक लिविंग वर्ल्ड लग रही है। हर बंदा चल रहा है, मूव कर रहा है। अगर हमें किसी को पिक करना होगा एंड ड्रॉप करना होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जाना कहाँ है, वो बंदा कहाँ है और उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक मैप। सबसे पहले हम लोगों को लेना होगा एक UI इमेज। अब इसको हम लोगों को साइड पे करना है, तो जस्ट इसका यूज करके हम इसको साइड पे कर देंगे। लाइक मैं कर देता हूँ। तो हमारा जो मैप का बेस है यानी एक छोटा सा बैकग्राउंड है वो आ गया। अब हम लोग लेंगे मेन मैप यानी जो हमारा मेन मैप होगा। तो जस्ट सिंपली कॉपीड इट एंड इसका हम लोग नाम रख देते हैं मेन मैप। BG हटा देंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं है ना। अब इनको अलग अलग दिखाने के लिए मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ फॉर श्योर, ताकि ये पता चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बॉर्डर बन गया है जो कि हमारा बैकग्राउंड है यानी स्ट्रोक की तरह काम कर रही है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये डिलीट कर देना ये कंपोनेंट एंड यहाँ पर रो इमेज के कंपोनेंट ऐड करना है। अभी टेक्सचर यहाँ पे डालना है। तो टेक्सचर हम क्या डालेंगे उसके लिए आ जाते हैं हम लोग अपने एसेट पर। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ न्यू कैमरा। तो सिंपली एक कैमरा ले लेते हैं, इसका हम लोग नाम रख देते हैं मैप का कैमरा, आई मीन मैप कैमरा। एंड इसकी जो रोटेशन है उसको कर देते हैं हम 0 एंड इसको हम लोग ना प्लेयर का चाइल्ड बना देंगे एंड इनकी पोजीशंस को मैं कर देता हूँ 0 0 0। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। इसकी पर्सपेक्टिव को चेंज करके हम लोग कर देंगे ऑर्थोग्राफी। नाउ क्रिएट रेंडर टेक्सचर एंड इसकी साइज को उसकी साइज के साथ मैच करना होगा लाइक 380। देन हमारा जो मैप का कैमरा है इस पे हम लोगों को ये टेक्सचर डालना होगा, रेंडर टेक्सचर। अब ये रेंडर टेक्सचर जाएगा इस पर, तो हम लोगों को वापस आ जाना है अपने मिनी मैप पर एंड यहाँ पर ये टेक्सचर इधर लगा देंगे। काफी ज्यादा ईजी है। मैं जब मैप बनाने का सोच रहा था तो मुझे लगा पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कितनी कोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन असली सिमुलेटर गेम तो अब बनेगी। मैंने सिटी में दोबारा स्पॉन पॉइंट सेट किया और दूसरी तरफ रैंडम डेस्टिनेशन पॉइंट। गेम स्टार्ट होते ही एक पैसेंजर रैंडम जगह स्पॉन होगा। तुम जाओगे, पिकअप करोगे पैसेंजर को, फिर एक रैंडम डेस्टिनेशन अनलॉक होगा। तुमने पैसेंजर्स को ड्रॉप करना होगा और गेस व्हाट, एक नया पैसेंजर स्पॉन होगा और ये लूप चलता रहेगा जब तक कि आप गेम से आउट नहीं हो जाते। बट शायद आप सोच रहे हो कि गेम तो कंप्लीट हो गई है, तो ये सीक्रेट पॉइंट क्या है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गेम में। ना मैं गाड़ी के ऊपर एक प्लेन ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा जो कि यहाँ पर आ चुका है एंड इसका हम लोग नाम रख देते हैं पॉइंट। देन गूगल से एक इमेज डाउनलोड करी है जिसको मैं डिफॉल्ट से कर दूंगा स्प्रिट 2D UI एंड अप्लाई, ताकि ये PNG हो जाए। तो एक मटेरियल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा पॉइंट एंड यहाँ पर इसके एल्बेडो पर ये डाल देंगे और पैक पे जाके इसको कर देंगे फेड एंड इस मटेरियल को हम लोग लगा देंगे पॉइंट पर। और आप देख सकते हो मैप में और हमारे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है, यानी हम लोग बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ पैसेंजर स्पॉनर। अब हम लोग इसी में ही एक चाइल्ड नोड ऐड करेंगे जिसका नाम रखेंगे पैसेंजर 1 या स्पॉनर पॉइंट 1 एंड यहाँ पर इसको रैंडमली कहीं पे भी एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने रैंडमली पॉइंट्स को लगा दिया है ताकि जो है हम लोगों को पैसेंजर पॉइंट नजर आता रहे। जिस तरीके से हमारे जो प्लेयर के ऊपर एक कार का लोगो आता है, कार का एक पॉइंट आता है, वैसे पैसेंजर के ऊपर भी कोई ना कोई पॉइंट आना चाहिए जिससे दूर से हमें लगे कि हाँ यहाँ पर हमारा पैसेंजर वेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम लोगों को पॉइंट नजर आ रहे हैं नॉर्मली आसानी से और ये सारे पैसेंजर्स है। बट डोंट वरी, हम लोग इसमें ऐसे काम नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें हम लोगों को एक स्क्रिप्ट ऐड करनी होगी जिसका नाम है पैसेंजर पिकअप। यहाँ पर आपको UI का और बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा ना UI पे काम करेंगे। लाइक जब हम पैसेंजर के पास जाएंगे तो हम लोगों को कुछ बटन्स दिखने चाहिए ना, लाइक यस के, नो के या कितने पैसे हुए। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे एंड UI पर आके एक इमेज को ऐड कर लेंगे लाइक दैट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी BG में एक और BG ऐड करेंगे जिसका हम लोग नाम रखेंगे कार। अभी जो कार है इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर। अब हम लोग ऐड करेंगे एक टेक्स्ट। नाउ टेक्स्ट के कलर को हम लोग कर देंगे ब्लैक।
देन आई विल ऐड सम बटन जो कि हमारा यस और नो का काम करेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा फाइनल यूआई। तो ये हम लोगों को शो होगा जब हम किसी पैसेंजर के पास जाएंगे। तो यहाँ पर ये यूआई पैनल दिख रहा है, इधर पर यूआई पैनल को ऐड कर दो। टेक्स्ट पर यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर दो एंड नो बटन की जगह यहाँ नो बटन ऐड कर दो। एंड यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे बॉक्स कोलाइडर एंड इसको कर देंगे स्टिकर ऑन। एंड लास्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो नाम है वो रखेंगे पैसेंजर एंड यहाँ पर आके पैसेंजर क्लोन का टैग ऐड कर देना। एंड अब आएंगे हम लोग स्पॉनर की तरफ, हमारा जो पैसेंजर स्पॉनर है इधर आएंगे, यहाँ पर हम लोगों को वो स्पॉनर ऐड करना है। तो ये स्पॉनर देखेगा कि यहाँ पर कोई पैसेंजर नाम का बंदा है, लाइक ये बंदा हैगा, इसका नाम पैसेंजर है, तो ये पैसेंजर को स्पॉन करेगा। और स्पॉन कहाँ करेगा, जो हमारे स्पॉन पॉइंट है। तो हमारे जितने भी स्पॉन पॉइंट है वो सारे मैंने यहाँ डाल दिए। इतना करने के बाद एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर आपको ड्रॉप पॉइंट पर आना है एंड यहाँ पर आपको सारे ड्रॉप पॉइंट्स को ऐड कर देना है जो कि ये हमारे पॉइंट है। ड्रॉप पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, किसी एक ड्रॉप पॉइंट को ऐड कंपोनेंट पे जाएंगे, इधर पे हम लोग बॉक्स कोलाइडर को ऐड करेंगे। सिंपली हम लोग इसको कर देंगे इस ट्रिगर, एक स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे जो कि होगा ड्रॉप पॉइंट की स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम लोग को पैसेंजर मैनेजर की स्क्रिप्ट डालनी है, तो हम लोग सिंपली इसी को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट अटैच हो गई है, ठीक है। देन कार की जगह हम लोग कार को ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पे ड्रॉप पॉइंट है, ड्रॉप पॉइंट पर आएंगे एंड इसका जो नाम है ना, इसका जो टैग है ये ड्रॉप पॉइंट कर देंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पर ड्रॉप पॉइंट लगा दिया है। ओके गाइस, यहाँ पे देखो पैसेंजर वर्क कर रहा है, हमारा पैसेंजर स्पॉन हुआ है। यहाँ पे 2 स्पॉन हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट एक होने चाहिए, बट 2 भी काफ़ी हैं क्योंकि हम लोगों को अगर 2 को भी छोड़ना हो तो एक के बाद एक छोड़ते रहेंगे। नाउ इज टाइम टू क्रिएट माफिया सिस्टम। नॉर्मल पैसेंजर्स नॉर्मल बात करेगा, इनकी प्राइस होगी लगभग $10 से $50 एंड इनको हमें इनकी पॉइंटेड लोकेशन पर छोड़ना होगा। बट माफिया गेम वाले बहुत अजीब तरीके से बात करेंगे, वो ज्यादा प्राइस ऑफर करेंगे बट उनको उनकी जगह पर ड्रॉप करना मतलब अपनी सारी कमाई से हाथ धोना। उनकी डेस्टिनेशन एक सीक्रेट प्लेस होगी जो है एक पुलिस स्टेशन। उनको वहां ड्रॉप करना होगा जिसके हमें $100 मिलेंगे। मैंने ChatGPT को सारी बातें बताई इंक्लूडिंग डायलॉग्स, नॉर्मल के क्या डायलॉग होंगे और माफिया के भी क्या डायलॉग होंगे। नाउ स्क्रिप्ट को रिप्लेस करो एंड जस्ट वहां पर डायलॉग टेक्स्ट को असाइन करो, दैट्स इट। देन मैंने ड्रॉप पॉइंट वाली स्क्रिप्ट पर भी माफिया सिस्टम ऐड करवाया एंड एक अर्निंग बार भी ऐड करा जिसमें हमारी सारी अर्निंग शो होगी। मैंने 2 ऑडियो सोर्स ऐड करे फॉर कार इंजन, कार एसेट के साथ मुझे 2 साउंड भी मिले थे, तो इन दोनों को मैंने सोर्स में असाइन किया एंड कार में SFX का ऑप्शन था जिसमें मैंने SFX को अप्लाई कर दिया। अब हमारी कार की भी साउंड आ रही है। देन मैंने हिट की 3 साउंड ली और मैंने ChatGPT को कहा जब भी कार फ्लोर छोड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट से कोलाइड हो तो तीनों साउंड में से कोई भी साउंड रैंडमली प्ले करना। मैंने रोड और फुटपाथ को सिलेक्ट करके इनको टैग दे दिया रोड का एंड स्क्रिप्ट अप्लाई करी एंड तीनों SFX को असाइन किया एंड दैट्स इट। हमारा गेम फाइनली कंप्लीट है। ये है एक हमारी छोटी सी सिटी जिसमें हमें एक टैक्सी ड्राइवर, हमारा काम है लोगों को पिक करना एंड उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करना। और यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स नॉर्मल होंगे लेकिन कुछ पैसेंजर्स खतरनाक होंगे। अगर वो हमारी गाड़ी में बैठेंगे तो हम लोगों को उनको सीधा उनकी डेस्टिनेशन पे छोड़ना होगा जो कि होगी You're right। तो ये था हमारा कार सिमुलेटर ओपन वर्ल्ड गेम। नाउ अब इस गेम को अपलोड कहाँ करना है और फ्री में अर्निंग कैसे करनी है, ये रही वो वीडियोस, जाके इनको देख लेना एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।